अली पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनएबल है, कंसिडरिंग इफ़ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल ही जिस तरह से चल रहा है, हाँ। तो देखने वाली चीज़ है किस तरह से। मैंने पीएसएल ट्रॉफी का अनवेलिंग जो है यहाँ पर देखी थी, लाहौर में हुई थी। कराची में डिड इट रियली वेल, वहाँ पर कहीं कार्ट रेसिंग वगैरह में लेकर गए थे, लेकिन यहाँ लाहौर में हुई थी पैकेजेस में, एंड इट वाज रियली बैड। इट वाज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, और ऐसे ही आम लोग आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो वाजंट मच हाइप टू इट। कराची में जो हुई थी, कि शायद इस्लामाबाद में थी, मे बी इन दोनों में से किसी एक शहर में थी, वहाँ पर बड़ी अच्छी हुई थी। बट लाहौर में इट वाज, आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे, कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होता है कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें। इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हमें अभी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स चलें, ठीक है, ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फ़ैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलके कुछ बड़ा। हानिया आमिर का इतना नाम है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब तो बन चुका है। हानिया आमिर को अगर ये लेकर आते ओपनिंग सेरेमनी में, हानिया आमिर शॉट्स लगा रही होती या बॉलिंग करा रही होती, उधर से हमारा कोई प्लेयर बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता, तो आप देखें इस तरह का कॉम्बिनेशन। साइम अयूब कर रहा होता साथ, तो आई गेस वो ज्यादा हो जाता कंसीडरिंग कि जिस तरह से वो तो खैर चले, उनका पाँव भी अभी ठीक नहीं है प्रॉपर मुकम्मल तौर पे, आई थिंक वो भी शायद रिहैब करेंगे। मगर ये कि आप देखें कि हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना, तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज की तरफ, आप उनको लेकर आए, उनको जॉइंट एक किसी किस्म का कोई ऐड ऐसा बनाते कि हमें पीएसएल देखने का मजा आता, कुछ उसमें की फैक्टर होता। आई डोंट नो, फवाद, समजा, आई एम श्योर अगर ये लोग इस तरह से आए और आकर बीच में कुछ करें, कोई एक्टिविटीज हो, कोई एड्स वगैरह। अभी आहद रजा मीर आप देखें, उनका जो मीम से मोहब्बत ड्रामा चल रहा है, फिर उसके बाद उसमें दना नीर है, आप उनका कॉम्बिनेशन ले आते। लोग अगर क्रिकेट से उकता गए हैं तो वो जिस तरफ उनका ध्यान है आप उसको कनेक्ट कर देना उसके साथ। बिल्कुल, ये कोई मार्केटिंग स्किल्स तो होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल किए जाते हैं, और ये उन्हीं के ऊपर आती है बात कि हमारे यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं होते। आई गेस कंसिडरिंग कि शायद मे बी इट्स ऑल द बजट थिंग, और ये सारी चीज़ें प्लानिंग वगैरह हमारे यहाँ पे शायद उस तरह से नहीं की जा सकती। आईपीएल इज समथिंग, लेकिन आईपीएल आप सीजन 1 से अगर आप देखें तो वो शुरू से ही इस तरह से उन्होंने हमेशा ही किया है। आज नजम सेठी साहब यही बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आप देखें कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या करना है ओपनिंग सेरेमनी, कहते हैं वो कुछ नहीं, गाना गा लेंगे एक। वो कहते हैं, मैंने कहा सीरियसली एंथम नहीं डिसाइड हो रहा अभी कि अली जफर से गवाना है कि नहीं गवाना है। हाँ, उस पे अली तरीन ने इतनी वो की है एग्जैक्टली। तो मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। वाकई में बिल्कुल ही ये इसी तरह से हो गया हमारे लिए। लेकिन ये है कि यस, दिस इज समथिंग जो कि यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन आईपीएल बड़ा जबरदस्त जा रहा है। कल आरसीबी ने विन किया अपना मैच सीएसके के खिलाफ। आरसीबी की अल्लाह करे किस्मत अच्छी हो इस बार, कि वो टूर्नामेंट भी इस बार जीत जाए। लेकिन मैंने बिना एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देख भी रहा था, आई डोंट नो रिमेंबर मैच किसका था, आई गेस 3rd 4th मैच था शायद, सनराइजर्स हैदराबाद के थे। आई एम श्योर यू रिमेंबर, जिसमें 270 तक स्कोर चला गया था, और इस तरह से 286 का स्कोर गया था, वो था फौरी तौर पर से सनराइजर्स हैदराबाद थे, पंजाब किंग्स का था शायद, और सनराइजर्स हैदराबाद थे उसमें, और एक और थे साथ शायद, और दोनों ने बड़ा अच्छा कंपेटिटिव स्कोर किया था। 280 एक ने बनाया था, और दूसरी ने भी ऑब्वियसली 230 40 तक गए थे। बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आईपीएल ने इसको they've sort of made it as a joke. T20 cricket is slowly dying, and the fact कि now T20 cricket is only becoming a batsman's game. बैटर्स के लिए बनती जा रही है। जो भी इंसान देखेगा, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, वो देखेगा कि यार मैंने बैटर ही बनना है, क्योंकि यही तो है, हर बॉलर के लिए कोई एडवांटेज ही नहीं वैसी पिच पे। एंड इस पे बहुत सारे लोग, इवन मैं देख भी रहा था उसके हाइलाइट्स पे, चीजों पे। सनराइजर्स हैदराबाद ग्रेट बॉलर्स, और फिर उनको वहाँ एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है, और फ्रेंचाइज से कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अभी इट्स वेरी अर्ली डेज फॉर दिस चैंपियनशिप आईपीएल के लिए। आईपीएल अभी जैसे आगे जाती जाएगी, इट्स अ 45 डे लॉन्ग कार्निवल, और इसमें अभी बहुत आपको आगे पीछे चीजें होती नजर आएगी। बट दिस टाइम अराउंड मैं सोचता हूँ कि
आरसीबी को जो है ना अपना वो जो है ना वो अपनी चुप तोड़ देनी चाहिए, इस बार आरसीबी को आगे आना चाहिए। आई थिंक आरसीबी है, मुझे 2-3 फ्रेंचाइज के नाम आते हैं मुझे लगता है। एक एमआई है आते रोहित की, मुंबई इंडियंस, ये जो है मुंबई इंडियंस, और ये विराट की ये वाली हो गई। अब विराट का भी 15 साल का करियर है यहाँ पर। योर फेवरेट, आई थिंक इट डिजर्व्स चांस फॉर द ट्रॉफी दिस टाइम, ये मैं कह सकता हूँ। एग्जैक्टली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टर है, मुझे लग भी रहा है कहीं ना कहीं। रचिन रविंद्र बड़ा इफेक्टिव इनिंग्स खेलता हुआ नजर आया, पिछले मैच में भी, इस मैच में भी। वो रचिन रविंद्र जो है एक टॉप टैलेंट है, और मुझे लगता है कि अपनी फ्रेंचाइज और एज वेल एज न्यूजीलैंड के लिए वो इज अ फ्यूचर हु हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड हिज यू नो आई मीन अराइवल, और इम्पैक्ट क्रिकेटर है, और लगता है ही लुक्स द पार्ट, और बैट और बॉल फील्डिंग, ये वो लोग हैं जिसको आप प्रॉपर कहते हैं ना एम्बॉडीमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेटर, ये वो लड़के हैं। इवन मोहम्मद अब्बास जिनकी टीम में नया लड़का है वो भी। अच्छा जी, अब एक नाम जो कि सब हंसते हैं मेरे पे बहुत, मुझसे ठीक से बोला नहीं जाता है, पाटीदार। बड़ी मुश्किल से सीखा है मैंने, मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं सब ने कह कर पार्टी उसके बाद दार लिखकर मुझे समझाया है कि पाटीदार। तो खैर उन्होंने कल हाफ सेंचुरी की, 159 का स्ट्राइक रेट था, और ये उनकी भी कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस है। एक कॉलर है, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं रियाद फरामिया वाली जी, फरमाइए। सर मेरा सवाल ये था कि जिस तरह आज उस्मान खान ने ओपनिंग की है, जी जी, क्या वो ये ओपनिंग डिजर्व करते थे या उसकी जगह बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए थी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाँ, लोग हैं, उनका अपना ओपिनियन है, और आप देखेंगे अच्छा खेला है उस्मान, तो उस्मान बुरा नहीं खेला अगर वो एज एन ओपनर आया, और बाबर आजम ओपनर है नहीं। बाबर हमेशा से ओडीआई के अंदर वन डाउन नहीं आया, और वही उसकी पोजीशन है, और जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर को मौका दिया था कि वो शुरू में आया, वो हमने गलत किया था, नहीं करना चाहिए था। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मेरा टेक सिंपल है कि अगर 344 का आप टारगेट चेज ना कर रहे होते तो मैं उस्मान खान की बैटिंग के ऊपर ज़्यादा क्रिटिकल होता। प्लीज़ ये बात ध्यान में रखें, उस्मान खान को टेक्निक वाइज बहुत अच्छा बैटर नहीं है, ही इज़ मोर ऑफ पिंच हिटर, और उसको फिर जहाँ बॉल उसके स्लॉट जोन में मिली उसने उसको शॉट लगाई। ये मेरा ज़रूर इख्तलाफ हो सकता है कि जो उसने बॉल्स खेली हैं, कंज्यूम किए हैं, जैसा वो बैटर है, जैसा वो हमारी PSL में खेलता है या उसके बारे में मशहूर है, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग हिटर, आई थिंक ही शुड हैव हिट मोर बाउंड्रीज। लेकिन बाबर आजम और उस्मान खान को भाई एक कैटेगरी में न डालें, और बाबर का काम है कि वन डाउन पे आके पूरी इनिंग को स्टे देना, पूरा सॉलिड फाउंडेशन को कैरी करके लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ भेजना। बाबर और ओपनर्स को प्लीज़ सेम कैटेगरी में ना लेके आए। बाबर जिस स्लॉट पे अच्छा परफॉर्म करता है वो यही स्लॉट इसमें वो खेलेगा। हाँ। उस्मान के बारे में कैसे उसको ऑफ स्टंप का नहीं पता था, फिर 350 स्कोर चेज करने में फिर काफ़ी लोगों की ऑफ स्टंप्स वैसे गायब हो जाती हैं। सो व्हाट टू टॉक ऑफ ओनली उस्मान खान, बट यस उस्मान कैन इंप्रूव। बटरफ्लाइज है, आप एक बंदे को हर टूर पे लेके जा रहे हैं, टीम में नहीं खिला रहे। जस्ट इमेजिन ना कि अगर आपको एक शो में कंसिस्टेंटली 2 साल बाहर बैठना पड़े एज अ गेस्ट और एज एन एंकर, तो आप जब फर्स्ट आओगे तो आपको थोड़ा सा बटरफ्लाइज तो होंगी, देन यू स्टार्ट सेटलिंग इन। उस्मान को कुछ मैचेस दें, इतनी जल्दी डिसीजन पे ना जाए मेरे भाई। राइट वैसे भी ये कि ठीक है, उस्मान के बारे में कल हम बात कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा वक्त हम उनको दे रहे हैं ऑलरेडी, हर चीज़ में शामिल भी कर रहे हैं। 1 साल से तो हम 1 साल से ज़्यादा ही अब तो होने वाला है, हम उनको देख रहे हैं बिल्कुल। तो वो ये है कि कल उन्होंने अच्छा खेला है, बट अगेन आई वुड से कि एक मैच के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि प्लेयर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं। साथ तो लेके चले, लेकिन आपने उसको खिलाया कितना ये देख लें। बट वो मतलब और कितना खेलेगा, टूरिंग ऑलरेडी खेलता हुआ आ रहा है ना, खेलता हुआ। लेकिन टूरिंग पार्टी में मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से आपने उसको टीम में डाला है वो कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। अब वो टीम में आ गया है और वो बेंच में बैठा हुआ था, फर्स्ट टाइम उसने जर्सी उतार के टीम ग्राउंड में आया, लेट हिम प्ले द सीरीज। T20 में कौन से हमने कोई झंडे गाड़ लिए थे। अच्छा जी, तो वी वर ऑन द कैप्टन ऑफ आरसीबी पाटीदार, 51 रन्स ऑन 32 बॉल्स, और उसके बाद 159 का स्ट्राइक रेट, कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस है, और मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो एल्योर करती है ना उनकी स्ट्रोक मेकिंग है। आपसे फिर रजत पाटीदार की बात नहीं करें, आप जितने भी इनके प्लेयर्स हैं जो यंगस्टर्स हैं, आप देखें कि एवरी एडिशन ऑफ दिस ग्रेट IPL लीग जो भी खेलते हैं उसमें से मैं ग्रेट क्यों कहता हूँ, कोई टैलेंट हर बार सामने आ रहा होता है। और फिर वो होता है कि 5-6 लड़के 7-8 लड़के सामने आते हैं, उनमें से लाभला इंडिया में पहले सारे बैटर्स आते थे, अब बॉलर्स भी नजर आ रहे होते हैं आपको, बहुत अच्छे नजर। अब आप देखें खलील टीम से बाहर हुआ है, खलील का बॉल अच्छा भला जिप कर रहा है, 139-140 पे अच्छी गेंद। खलील ने लास्ट टाइम बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। he still isn't in the Indian squad। अगर